लास्ट क्लास में हमने समझा था यहाँ पर रेंज रेंज हमने देखा बहुत ज़्यादा यार सिंपल है। हम कुछ नहीं करते, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देते हैं और अपना आंसर आ जाता है। आज हम देखेंगे यहाँ पे मीन डेविएशन। तो आपको अब ये समझ में आ रहा है, रेंज हो चाहे मीडियन हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, इन तीनों से हम लोग निकालते हैं चेंज इन वैल्यू। मतलब जो अपने पास यहाँ आंसर आया है उसमें कितनी चेंज इन वैल्यू हो रही है वो हम निकालते हैं डिस्पर्सन के थ्रू। और डिस्पर्सन को कैलकुलेट करने के अपने पास तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है रेंज, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है मीन डेविएशन। चलो यार अब हम करते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन करने के लिए अपने पास यहाँ पे दो चीज़ों से हम लोग दो चीज़ों का हम लोग मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला अपना होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड दूसरा अपना होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहला काम यार नाम याद करो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फॉर्मूला को छोड़ो भाई, फॉर्मूला हम बाद में देख लेंगे। तो चलो यार अब डायरेक्ट हम लोग एक क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बट क्वेश्चन पे जंप करने से पहले आपको यहाँ पे एक टर्म देखनी चाहिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अरे मीन आ गया यहाँ पर, मीन तो हमने पढ़ा था। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अरे मीडियन आ गया यहाँ पे। जब आपके को यहाँ पे मीन दिखे, सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ऑलवेज आपके दिमाग में आनी चाहिए एवरेज। एंड जब भी यहाँ पे आपको मीडियन दिखे, कहीं भी कभी भी आपको मीडियन दिखे, आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। सो चलो यार देखते हैं। अब एक चीज याद रखना, चाहे आपके रेंज पे क्वेश्चन एक समय आए ना आए, लेकिन ये मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखोगे इसको कैलकुलेट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलो देखते हैं। मीन डेविएशन, अब हमने अभी तक क्या देखा यार, मीन डेविएशन अपने पास दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फॉर्मूले को छोड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एग्जाम में हमें क्वेश्चन गिवन होगा। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले यार सोचो, आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन नहीं निकाल रहे, आप मीन ही निकाल रहे हो। अब मीन कैसे निकालोगे? एक्स आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, बिना कुछ दिमाग लगाए एक्स और एफ की इंटू कर दो। मीन एफ ही तो निकालते थे। हमने क्या किया, दोनों की इंटू कर दी, दोनों की इंटू कर दी। यहाँ पे हमने इंटू कर दी 15 10 500 6 6 36 4 7 28, हमने यहाँ पे इंटू कर दिया। और इंटू हम करने का था, मीन कैसे निकालते थे, इन सबको हम प्लस कर देते थे और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देते थे, है ना। तो हमने भी यहाँ पे वही किया, हमने यहाँ पर एफ एक्स लिखा यहाँ पे और जो फ्रिक्वेंसी है इससे डिवाइड कर दिया। अरे डिवाइड करने के बाद तो मेरे 41 आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मीन डेविएशन। ये कुछ नहीं करना आपको, जो आपका आंसर आया आपको क्या करना है, ये जो आपकी एक्स की टर्म है उससे आपको जो आपका आंसर है वो माइनस कर देना है। मेरा आंसर तो यहाँ पे 41 आया एंड एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे पूरी पता है। तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस एक्स डेक्स, और एक्स डेक्स वही है जिसको हम लोग कह रहे हैं मीन। मीन अपना आया 41। चलो यार सबको एक एक करके माइनस करते हैं। 41 आया था अपना। 20 माइनस 41 माइनस 21, 30 माइनस 41 माइनस 11, 70 माइनस 41, ये आ गया 29। लेकिन ये जो आपके आंसर आएंगे, ये इसको आप निगेटिव के अंदर नहीं छोड़ सकते, इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। ये मीन डेविएशन का रूल है। ये आपने क्या किया, इसको सब नंबर का आपने मोड ले लिया। यहाँ पे मोड का मतलब कि कोई भी नंबर आपका निगेटिव में रहेगा, सब आपके पॉजिटिव में हो जाएंगे। ये सारे नंबर अपने पॉजिटिव में हो चुके। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो अपना f था इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। बिल्कुल, ये तो हम दोबारा से मतलब मीन का ही काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को यहाँ पे इंटू कर दिया, सबको इंटू कर दिया। 20 इंटू 120, 10 9 जा 90, 4 19 4 जा 114, 29 टू 416। उसके बाद क्या किया, हमने इन सबको प्लस कर दिया, 640 आ गया और 640 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से, अपना आ गया 10.67। अरे ये 10.67 क्या आया यार, इसी को हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्या ये टफ था? नहीं यार, ये बिल्कुल भी टफ नहीं था। अब हम देखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यहाँ पे एक वर्ड आ गया मीडियन। जब भी मीडियन आए तो अपने दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो चलो यार कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं यार, ये सारी तो पहले फालतू की चीज़ें, इसको मैं ढक देता हूँ यहाँ पर, ये इतना ठीक है यार। ये सारी फालतू की चीज़ें हुई अपनी। एक्स था अपने पास, एफ था और एफ एक्स था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ वाली टर्म है पहली टर्म एफ लिख देंगे। दूसरी टर्म में हम क्या करेंगे, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 6 56, 56 प्लस 4 60। तो ये आ गई अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। यार ये जब अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई तो उसके बाद हम क्या करें यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे उसके बाद हम, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, क्योंकि ये
इवन टर्म है तो इसका फॉर्मूला होगा n+1/2 क्योंकि 60 एक इवन नंबर है। सो n+1/2 इसको सोल्व करके यार 30.5। अरे अब चेक करो यार कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में, याद रखना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं ना कि एक्स में। ज़्यादातर गलती इसी चीज़ में होगी कि हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आया अपना आंसर 30.5। अब 30.5 की क्लोजेस्ट कौन सा है? अगर मैं 20 लूंगा तो वो आएगा 10.5 समथिंग, लेकिन अगर मैं 40 लूंगा ये आएगा 9.5 समथिंग। तो मैं लूंगा इसी को। सो मेरा 40 हो गया यहाँ पर, अपना 40 हो गया यहाँ पे मीडियन। सो हमको यहाँ पे मीडियन की वैल्यू पता चल गई जो कि है 40। उसके बाद क्या करो यार, वही काम जो आपका एक्स था, एक्स में से मीडियन की सारी वैल्यू माइनस कर दो। हमने माइनस करके यहाँ पे लिख दी, लेकिन मीडियन की ये जो वैल्यू है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया यार, इसको निगेटिव हटाने के लिए इसका यहाँ पे मोड ले लिया। मोड लेने के बाद अपना आंसर आया ये। उसके बाद क्या करो यार, जो हमने यहाँ पे मीन के केस में क्या था, हमने एफ की इंटू कर दी। तो हमने दोबारा से क्या, एफ की हमने जो अपना आंसर आया इसके साथ इंटू कर दी। सो 28 जा 160, 12 10 जा 120, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। 10 10 जा 100, 26 जा 120, 34 जा 120। तो अपना सोल्व करने के बाद इसको आ गया 620। अरे 620 को 60 से डिवाइड कर दो, अपने पास आ गया 10.34। अरे ये 10.34 क्या है यार, यही अपना मीडियन है। तो ये था अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सो ये इजी कंसेप्ट था, नहीं था यार। ये तो बात हुई डिस्ट्रिक्ट सीरीज की, मतलब जिसके साथ हमको फ्रीक्वेंसी गिवन थी। लेकिन यार इमेजिन करो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो, मतलब सिर्फ एक्स गिवन हो, और अब हमसे कहा जाए फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये हम कैसे करेंगे यार? तो ये अपने पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम ना ही कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन ही नहीं है। और आप मीन के लिए तो वही आपको पुराना अपना तरीका यूज़ करना पड़ेगा कि सब नंबर लो, सबको प्लस कर दो और टोटल नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दो। चलो देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये हमें यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दोनों हमें यहाँ पे निकालने हैं। और एग्जाम में सिर्फ अपने को भाई यही क्वेश्चन गिवन होगा, इतना ही। अरे भाई इतना सा क्वेश्चन, इतना लंबा आंसर, तो चलो देखते हैं यार। कुछ भी नहीं है वैसे। सबसे पहले हमने जो मार्क्स हमें यहाँ पे गिवन थे, जिसको हम लोग एक्स भी कह सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करो यार, मीन कैसे निकालते थे हम लोग, याद करो। जब हमारे पास सिंगल टर्म यहाँ पे गिवन होती तो हम मीन कैसे निकालते थे, सबको लिख देते थे लाइक 20 + 22 + 25 + 38 + 40 + 50 + 65 + 70 + 75 और टोटल नंबर ऑफ डिजिट से हम लोग डिवाइड कर देते थे। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट अपने यहाँ पे 9 है। तो हमने क्या किया, इन सबको यहाँ पे लिखा और 9 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो 9 से डिवाइड करने के बाद अपना आंसर आ रहा है यहाँ पे 45 आंसर आ रहे हैं अपना। अब जाओ वापिस जो हम कर रहे थे, ताकि आपको रिकॉल, आपको पता चले कि हम लोग कर क्या रहे थे। हमने यहाँ पे एफ एक्स जब निकाला था दोनों को इंटू करने के बाद, और हमने जब फ्रीक्वेंसी, तो हमने को एक आंसर मिला था जिसको हम लोग कह रहे थे मीन। अरे हमें यहाँ पे भी एक आंसर मिल गया 45 हमें यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे हमें 41। तो उसके बाद हमने क्या किया था, एक्स माइनस एक्स बार। तो चलो यार यहाँ पे वही करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। सो एक्स बार की यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 45, तो एक्स में से हमने सब माइनस कर दिया, लाइक 20 - 45, 22 - 45 ऐसे करके हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन ये वाली वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकती, तो लेकिन यहाँ पे तो -25 है, यहाँ पे -23 भी है। तो पहले हमने इसको पॉजिटिव बना लिया। अब ये पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम इसका मोड ले लेंगे ऑफकोर्स यार। तो मोड लेने के बाद ये अपना आंसर आ गया। तो अब अपना आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 160 ये जो अपना आया, इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ इससे डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ने कितने थे 9। सो 160 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा यहाँ पर 160 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर ये अपने पास आ रहा है 17.7। सो इसका आंसर हो गया अपना 17.7। सो ये हुई इसकी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इस जिसका आंसर है अपना 17.7। अब हम निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था। अब याद करो यार, जब हमें ओनली सिंगल डिजिट यहाँ पे गिवन होती है तो हम उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं। जब हमें मीडियन में सिंगल डिजिट गिवन होती थी तो हम क्या करते थे यार, ऊपर से एक छोड़ते थे, नीचे से एक छोड़ते थे। यहाँ से एक, 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 यहाँ से एक। अरे 40 बच गया बीच में, तो 40 अपना हो गया यहाँ पे मीडियन। लेकिन अगर बीच में 2 डिजिट बच जाए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो अपना मीडियन आ जाएगा। सो यहाँ पे मीडियन आ गया अपना 40। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40।
अब मैं x में से 40 का यहाँ पे माइनस करूँगा। अब मैं माइनस कैसे करूँगा, 20 माइनस 40, 22 माइनस 40, और मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा। लेकिन ये जो अपना आंसर आया, जैसे कि हम हर बार कर रहे थे पीछे भी, अगर आपने यहाँ पे मीडियन में चेक किया होगा, तो जो भी अपना आंसर आया ये कभी भी हम निगेटिव में नहीं छोड़ सकते, इसका हमें यहाँ पे मोड करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर इसका मोड कर लिया। तो मोड करने के बाद ये अपना आंसर आया, इसको हमने प्लस कर दिया और फ्रीक्वेंसी के साथ हमने, फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट के साथ में हमने डिवाइड कर दिया। सो 155 डिवाइडेड बाई 9 जो कि अपना आंसर हुआ 17.223। सो ये अपना आंसर हुआ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का। तो इजी कंसेप्ट था, नहीं था यार। लेकिन गलती पता क्या होती है, इसी में गलती होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि पहले एफ एक्स करना है, उसके बाद एक्स का मोड करना है। सो बेसिकली मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में। अब अगर हमें इंटरवल के बीच फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो, लाइक 10 से 20, 20 से 30, हम सेम इसी वे में करेंगे पूरा। लेकिन हम जो है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, लाइक 10 से 20 है तो 15, यहाँ पे 20 से 30 है तो यहाँ पर हो जाएगा 25। तो ऐसे ही करके हम इसका मिड पॉइंट लेंगे, वो अपना एक्स हो जाएगा। उसके पूरा सेम स्टेप हम लोग ऐसे ही करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना यार, जब भी हमें मीडियन का क्वेश्चन गिवन हो ना, तो पहले यार ये चेक करना कि जो आपका एक्स है ये आपका या तो असेंडिंग में हो, मतलब छोटे से बड़ा हो, या तो ये आपका डिसेंडिंग में हो, मतलब बड़े से छोटा हो, या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तभी आप मीडियन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर आप पिछला भी अपना क्वेश्चन देखोगे, ये भी आप देखोगे, तो यहाँ पे छोटे से बड़े में 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसलिए हम लोग इसको सोल्व कर पाए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, मान लो 40 यहाँ पे होता, 30 यहाँ पे होता, हम क्या करते, हम अपनी मर्जी से इसको पूरा ऊपर लिख देते, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है उसका हम 40 के यहाँ इसकी जगह लिख देते, 40 की फ्रीक्वेंसी हम नीचे लिख देते। मीडियन के केस में ऑलवेज याद रखना कि पहले हमें जो है अपनी जो हमें एक्स और एक्स गिवन होगा उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। सो ये था अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हम एक अपना लास्ट टॉपिक करते हैं यार, जो कि एग्जाम में जनरली नहीं आता लेकिन हमें पता होना चाहिए, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन के बारे में। सो कोफिशिएंट ऑफ मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, जो अपने पास ये आंसर आया मीन डेविएशन का, ये जो अपने पास मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन हम लोग ऐसे निकालते हैं, जो अपने पास मीन डेविएशन का आंसर आया इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो अपना यहाँ पर मीन था उसके साथ। सो इस केस की अगर मैं आपको बात करूँ, सो इस केस का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 10.67, जो कि अपना यहाँ पे मीन डेविएशन था, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो कि अपना मीन था, जो कि 41 था। सो इसको डिवाइड करने के बाद ये कुछ 0.4 के करीब कुछ आएगा। सो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर मीन डेविएशन। और जब हमें यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की बात निकालनी हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमें निकालना हो मीडियन डेविएशन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यार, जो अपना आंसर आया मीडियन डेविएशन का, जैसे अपना आंसर आया 10.34, सो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 10.34 और अपना मीडियन जितना है, अरे मीडियन कितना था अपना, अरे मीडियन अपना यहाँ पे यार 40 था। सो हमने क्या किया, यहाँ पर 40 लिख दिया एंड इसको सोल्व कर लिया, तो इसका अपना आंसर आ गया मीडियन डेविएशन का। सो जो अपने पास रेंज होती है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की, तो हमेशा ये 0 से 1 के बीच में लाइक करता है, बट ये एक स्टैंडर्डाइज वे होता है। मतलब कोफिशिएंट हम लोग निकालते क्यों है, एक स्टैंडर्ड वे को करने के लिए, एक स्टैंडर्ड ये वाला, लाइक जो 0 होता है, 0 को हम बोलेंगे कि बहुत क्लोज चेंज है, मतलब कि, लेकिन कोई अगर 1 पे होगा हम बोलेंगे कि चेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब इस क्वेश्चन में। सो इसलिए हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या मीडियन डेविएशन। सो यार ये पूरा टॉपिक था मीडियन डेविएशन का। सो थैंक यू। अगला अपना टॉपिक होगा स्टैंडर्ड डेविएशन।